हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू योर ऑन चैनल राइट ऑन। तो जो तुम भी तैयारी कर रहे हो पीएस टेट की जो सी टेट की, तो जरूर सबसक्राइब करो इस चैनल में, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होएगा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। तो जी बिल्कुल अज आप की डिस्कस करने लगे तो हम तो क्लीयर हो गया होना थंबनेल तो कि अज आप बहुत सारे जो क्वेश्चंस ने स्क्वायर रूट में लैके जो क्यूब रूट में लैके आप डिस्कस करने हैं। ठीक है, बिल्कुल जिमें कि आप रेगुलरली जो क्लासेस लगा रहे हैं। उस तो बाद अपना ये थर्ड टॉपिक है। ठीक है, थर्ड टॉपिक आप फोर्थ टॉपिक है जिद आप गल कर रहे कि किस तरीके नाल आप जो क्वेश्चंस ने एग्जाम के करने हैं। ठीक है, इलिमिनेशन मैथड किवें यूज करना, तो काफ़ी कुछ अज आप डिस्कस करांगे। प्रीवियस वीडियो आप प्रॉपरली डिस्कस किया कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है कि किवें आप इन्हां नूं विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, और कुछ भी क्वेश्चन भी ट्राई किए सी। अज की वीडियो आप बहुत सारे क्वेश्चन ही डिस्कस करांगे कि बाई अगर ऑप्शनस दे विच हुण देखो एग्जाम दे विच तुहानूं 4 ऑप्शनस भी होणगियां, तो उत्थे आप किवें अपना टाइम नूं सेव कर सकते हैं, किवें तुसीं प्रैक्टिस करनी है MCQs दी। ठीक है, किवें आप क्वेश्चंस नूं जल्दी फास्टली कवर करना है। ठीक है, तो यही एक बेसिक जी चीज़ां ने। अगर तुहाडे फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट और क्यूब रूट या फिर अगर गल करिए सिंपलीफिकेशन हो गया, इदां दे टॉपिक्स दे विच भी तुसीं अपनी स्पीड बहुत प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे तरीके नाल इंप्रूव कर लैंदे हो, जो कैलकुलेशन अपनी फास्ट कर लैंदे हो, तब तुहाडे जो बाकी क्वेश्चंस होणगे उन्हां दी कैलकुलेशन जो होएगी उहदे विच तुसीं ईजीली सारा कुछ कवर कर सकते हो। समझ रहे हो? तो ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स इदा समझते कि हाँ जी साढ़े तो मैथ सानू कोई ट्रिक दस दी जाए, इदा नहीं होंगे। अपना बेस क्लीयर करो। ठीक है, क्वेश्चंस नूं ज़्यादा तो ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और ये गल मैं हर एक वीडियो के मेरे अकॉर्डिंग मैथ की वीडियो मैं रिपीट भी करती हाँ कि मैथ जो है वो विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है कि तुम अच्छे तरीके उसको कवर कर सको। सो ये तो तुहाडे तो प्रैक्टिस चाहिए है। ठीक है, तुसीं उस दे नाल अपनी जो वीक पॉइंट है उसको कवर कर सकते हो। ठीक है जी, तो बिल्कुल एक होर इन्फॉर्मेशन है, जेकर हाल तक तुसीं सबसक्राइब नहीं किया इस चैनल में तो कर लो। जो पीएस टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने सारे लिए इन्फॉर्मेशन है कि प्रॉपरली एक रेगुलर लेक्चर सीरीज आप बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं कि प्रॉपरली नोट्स। ठीक है, हर एक चीज़ तुहानूं इत्थे प्रॉपरली डीपली एक्सप्लेन की जा रही है। ठीक है, और जो टैलीग्राम ग्रुप है जिस दे विच तुसीं अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और अगर गल की जाए टैलीग्राम चैनल जिस दे विच तुसीं अपने नोट्स लै सकते हो, दोनों का जो लिंक है तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच अवेलेबल मिल जाएगा। जो नोट्स ने वो लिमिट टाइम तक होंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो ये नहीं पता कि कितने टाइम तक मैं कह सकती हूँ कि अवेलेबल ने, बट फिलहाल तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरा मटीरियल जो है बिल्कुल ही हैंड रिटन नोट्स ने और तो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर तुम लेना चाहते हो तो टैलीग्राम चैनल सबसक्राइब कर सकते हो, और टैलीग्राम ग्रुप के अपने डाउट्स ने जो पूछ सकते हो। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो मैंने कमेंट सैक्शन भी जरूर अपने रिव्यूज दे दो। हाँ जी, तो बिल्कुल आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट तो क्यूब रूट। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, कले कले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। सब तो पहला क्वेश्चन अगर मैं तुहाडे नाल गल करा, ठीक है, तो सब तो पहला क्वेश्चन जिवें फॉर एग्जाम्पल कि इत्थे तुहाडे कोल एक नंबर है 17161। ठीक है, ये मैंने फाइंड करना है। जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया कि प्रॉपरली आप चलांगे स्टैप बाय स्टैप। ऐदा नहीं है कि बहुत सारे इधर स्टूडेंट हैं जो स्टार्टिंग तो ठीक है आप कह सकते कि हर एक टाइप जिदा के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हर एक टाइप तुहाडे नाल डिस्कस की जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जिहड़े बच्चे आप कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो मैनूं लगदा उन्होंने इस दे विच कोई भी डाउट होगा पहला वीडियो नूं पॉज कर लो। ठीक है, 1 मिनट मैं तुहानूं तो ऑप्शनस भी दे देती हूँ कि मोस्टली आप की करते हैं एग्जाम दे विच। ठीक है, बहुत ऑप्शनस दे नाल एटलीस्ट अगर आप प्रॉपरली सही तरीके नाल ऑप्शनस नूं यूज कर रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा जो टाइम है वो अपना सेव हो जाता है। ठीक है, बट वो किवें हुंदा हुण आप देखो प्रॉपरली डिस्कस करांगे। हुण देखो इस नंबर बारे मैंने की करना है, डिस्कशन करनी है कि इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना होगा। हुण अगर गल की जाए तो इस दे विच जो मैं तुहानूं कहा सी अगर मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो मैं लास्ट वाले जो दो डिजिट ने उन्होंने एज इट इज रख लाँगी। ठीक है, और उहदे विच जो लास्ट डिजिट है उसनूं लैके चलांगे कि जो 1 है मैनूं पता है अगर मैं 1 का स्क्वायर कर देवां तो भी मेरे को 1 आएगा, अगर मैं 9 का स्क्वायर कर देवां तो भी मेरे को 1 आएगा। इन्होंने दोनों के अलावा होर कोई नंबर नहीं है, 9 तक ही लेके चलांगे आप। ठीक है, इधर होर कोई नंबर नहीं है जिसका अगर मैं स्क्वायर करा तो उसका लास्ट डिजिट की आवे 1 आवे। सिर्फ एक ही 2 नंबर्स ने अपने को। ठीक है, हुण अगर गल की जाए मतलब जो मेरे को लास्ट डिजिट होएगा या तो वो 1 होएगा या 9 होएगा। हुण ऑप्शनस दे विच मैनूं क्लीयरली पता लग रहा है कि या तो 1 होएगा या फिर की होएगा 9 होएगा। हुण अगे वाले 3 डिजिट लै लैंदे हैं। देखो अगे वाले 3 डिजिट मेरे को की ने 171। ठीक है, हुण देखो 171 किहदे स्क्वायर दे अंडर आंदा है। देखो अगर मैं गल करा 13 का जो स्क्वायर हुंदा है वो मेरे को कितना हुंदा 169 हुंदा है, और जो 14 का स्क्वायर हुंदा है वो मेरे को की हुंदा 196 हुंदा। देयर इज क्लियर। ठीक है, टाइम मैं तुहानूं कह रही हूँ कि एटलीस्ट 20 तक तो तुहाडे कोल जो स्क्वायर रूट्स ने तुहाडे माइंड दे विच बिल्कुल फिक्स होने चाहिए ने। 25 30 तक कर लो तो उस वर्गी तो गल ही नहीं होएगी।
ठीक है। तो 13 14 का स्केयर जो है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 171 ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। 171 ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਾਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। मतलब ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਜਾਂ ਤਾਂ 131 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 131 ਹੋਏਗਾ। बट ये की हो गया ऑप्शंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 139 है ना ही मेरे को 131 है। सो इत्थों मैंने क्लीयरली पता लग गया मैनू होर कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। उत्थे मैनू उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुहाडा आंसर कितना आ रहा, उत्थे मैनू उन्होंने ये पूछा कि इन्हां चारां दे विचों तुहाडा आंसर कितना आ रहा। सो इन्हां चारां दे विचों तां जी मेरा आंसर 4th आ रहा है विच इज नन ऑफ अबव। हुण बहुत सारे स्टूडेंट पता किद्दां हुंदे आ उन्होंने अपने आप से आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं होंगे, उन्होंने ये होंगे कि कोई ना कोई मेरी गलती रही होएगी। इन्ना स्टेप करने तो बाद की करेंगे दोबारा चेक करेंगे सारा। ओके दोबारा चेक करने तो बाद उन्होंने क्लियर लगेगा कि हाँ जी तो मेरी वैल्यूज सही ने। एवें करदा मैं प्रॉपरली जो रूट है वो निकाल के देख के उसका स्केयर करके देख लेना कि ओह इसका आंसर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। फिर वो प्रॉपरली इसमें सॉल्व करेंगे, एक वैल्यू ने निकालेंगे इन्होंने दोनों के विचों की जो राइट आंसर है वो होएगा, ठीक है। फिर उसका आंसर देखेंगे स्केयर करके कि वो इसके नाल मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है। फिर सोचेंगे कि नहीं सही है मेरी कैलकुलेशन सही से, फिर नन ऑफ अबव के ऊपर आंसर लगाएंगे। बट इन्ना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तुहाडे कोल एटलीस्ट तुहाडी कैलकुलेशन के उपर तुहानू ऐदा नहीं कि तुसीं बहुत सारी गलतियां कर रहे हो, अपनी गलती को सुधारो, अपनी इन्नी प्रैक्टिस करो कि अगर बाय चांस तुसीं इस तरीके नाल क्वेश्चन सॉल्व करो तो तुहाडा एटलीस्ट गलत ना होवे और तुहानू इस गल के उपर भी थोड़ा जिहा कॉन्फिडेंस होवे। समझ रहे हो। तो अगर तुसीं प्रॉपरली इसनू सॉल्व करोगे जिथे उसनू सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है तो ऑब्वियसली तुहाडा टाइम तो वेस्ट होएगा ही, ठीक है। हुण अगर आपां गल करिए तो इसनू प्रॉपरली सॉल्व करिए भी तो किवें होएगा मैं तुहानू दस्सिया सी, ठीक है। दो मैथड होंगे हैं जिहदे विच आपां एक मैथड किहड़ा यूज कर रहे हैं। देखो 13 का स्केयर मेरे को कितना आ गया 169 आ गया, 14 का मेरे को कितना हुंदा 196 हुंदा, ठीक है। मैं तुहानू कहा सी कि जिहड़ा नंबर इसके क्लोज है वो नंबर ले लो। हुण 171 के क्लोज किहड़ा मैनूं क्लीयरली पता लग रहा है कि इन्हां दोनों च तो सिर्फ 2 का ही डिफरेंस है और इन्हां दोनों च तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। सो मैनूं पता है कि जो 13 नंबर है वो क्लोज है। 13 की है स्मॉल नंबर है ना, मैंने जो 2 नंबर लिए सी 13 और 14 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्मॉल नंबर ਕਿਹੜਾ 13 है ना। सो मेरा जो आंसर होएगा वो भी की होएगा 131 मेरा आंसर होएगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 131 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਆंसर ਆਏਗਾ। बट एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 131 ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 139 ਹੈ, ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4th ਆਪਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਆंसर ਹੋਏਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਨ ਆਫ ਅਬਵ। एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੋਲਵ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करिए। सो सेकंड क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। सेकंड क्वेश्चन देखो अगर मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 64,000 इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना होएगा। ये जो मेरे को फर्स्ट है वो मेरे को ऑप्शन है 803, सेकंड ऑप्शन तुसी ले लो 497 और थर्ड ऑप्शन है मेरे को 253, दैन फोर्थ ऑप्शन मेरे को की है नन ऑफ अबव। नन ऑफ अबव। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਵ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ 000। मैं की करांगी 2 zeros ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 0 बाहर निकाल लांगी और पीछे मेरे को की रह जाएगा यही रह जाएगा और नाल मेरे को जो भी आंसर आएगा उसका जो लास्ट डिजिट होएगा वो की होएगा 0। अरे जो लास्ट डिजिट 0 है दैन मैनू ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ लास्ट डिजिट 0 नजर ही नहीं आ रहा। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈंने फिर भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ठीक है। ਇੱਥੇ एग्जाम ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 zeros ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1 0 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 640 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ 0 ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ 0 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 4 ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੀ। कदे भी जो 2 zeros है ना मतलब उसका हो गया मल्टीप्लाई 100, ठीक है। हुण देखो इसनों मैं किवें लिख सकती हाँ 64 मल्टीप्लाई 100 लिख सकती हाँ। और 100 का स्क्वायर रूट कितना हुंदा है 10, 100 का स्क्वायर रूट कितना हुंदा है 10, 64 का स्क्वायर रूट कितना होएगा 8, मतलब मेरे को आंसर कितना आएगा 800 ना।
देन मैंने डायरैक्टली की कर लिया, 2 zeros ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 0 ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਲਈ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਓਨਲੀ 0। अगर जीरोज मेरे को इस तरीके ना पेयर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਸੀ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਦੈਨ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 4 ਹੋਏਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਨ ਆਫ ਅਬਵ। ਦੈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। देखो ये मैंने की गिवन है, लेट 66/50 और इतने मेरे को की है √x है अपॉन 200। देन मैंने किया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x मैंने की करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, और ऑप्शंस भी मैं नाल ही दे रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज 8, सेकंड ऑप्शन इज 576, थर्ड ऑप्शन इज 49 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 24। इन्हां चारां दे विचों किहड़ा है जो राइट आंसर होएगा। ठीक है, हम एक बार तुसीं इसनूं खुद सॉल्व करोगे। देखो सब तो पहला मैं की करांगी 6/50, बिकॉज मेरे को 200 इस तरफ डिवाइड दा है, देन इधर आके मेरे को कुछ इस तरीके नाल हो जाएगा और इज इक्वल टू रूट रहेगा x दे विच। ये चीज क्लीयर हो गई हैगी। ठीक है, हुण अगर मैं इसनूं सॉल्व करां 0 नाल 0 कैंसिल हो गई। ठीक है जी, और 5 नूं अगर मैं 20 ते कैंसिल कर रही हूं तो मेरे को कितना आ रहा 4। ठीक है, हुण अगर मैं 4 नूं 6 नाल मल्टीप्लाई कर रही हूं तो मेरे को कितना आ रहा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਆਈ ਹੈ, √x ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾ ਲਓ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੋਚਣਗੇ ਹਾਂਜੀ 24 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ फाइंड करने लिए किया गया द वैल्यू ऑफ x और मैंने फाइंड की हुई है फिलहाल हाले तक √x। अगर मैं बोथ साइड से स्क्वायर कर देवा तो मेरे को कितना आ जाएगा, 24 स्क्वायर आ जाएगा और इधर मेरे को कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर रूट है वो मेरे को स्क्वायर नाल की हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। दैट्स मीन मेरे को x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 द स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 24 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 24 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਲਰੇਡੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ 30 ਤੱਕ ਜੋ ਸਕੁਅਰਸ ਨੇ, ਜੋ 25 ਤੱਕ ਜੋ ਸਕੁਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਲਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆਪਣੇ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਵੀ अगर मेरे को यही ऑप्शंस आंदियां ने देन मैनू नहीं लोड़ हैगी मल्टीप्लाई करन दी, क्योंकि अगर मैं 24 दा स्क्वायर कर रही हूं देन ना तो मेरे को 24 आएगा, ना ही मेरे को 49 आएगा और ना ही मेरे को 8 आएगा। कोई लार्ज वैल्यू आएगी, इतनी छोटी वैल्यूज तो नहीं आएंगी। सो लार्ज वैल्यू तो मैंने एक ही नजर आ रही है 576। इस चीज ਨੂੰ समझ रहे हो मैं की कह रही हूं। अगर बाय चांस इस तरीके दी ही 2-3 वैल्यूज होर हो जांदियां फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, और क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ 25 ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ फोर्थ क्वेश्चन ਦੀ। फोर्थ क्वेश्चन ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, लेट देयर इज अ क्वेश्चन ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ रूट है। ठीक है, उसके अंदर मैंने स्क्वायर रूट गिवन है 2500। ठीक है, और अगर गल की जाए 1 मिनट, हाँ जी, देन मैनू जो गिवन है 2500 है, उस बाद अगर गल की जाए देन प्लस किया 961। ठीक है, और मैंने वैल्यू फाइंड करनी है, यह किसी न किसी एक्स स्क्वायर के इक्वल होएगा और मैनू किया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हुण इत्थे मैंने इस वैल्यू ਨੂੰ फाइंड करना है। ठीक है, थोड़ा देख दे इस चीज ਨੂੰ। हुण देखो पहली गल तो मेरे को की है स्क्वायर रूट है। ठीक है, हुण देखो 2500 का भी मैंने स्क्वायर रूट गिवन है, 2500 का भी मैंने की गिवन है, स्क्वायर रूट गिवन है। 2 जीरोज ने, यूनिट डिजिट मेरे को की होएगा 0 होएगा, पिछे रह गया मेरे को 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 हुंदा है। देन मेरे को क्लीयरली इत्थे कितना आ गया 50 आ गया, दैट्स इट। देन इत्थे मेरे को कितना आ गया जी 50 आ गया। हुण अगर गल करिए 961, चलो लेट कर लो, इत्थे मैनू नहीं पता कि 961 किस दा स्क्वायर है।
ठीक है। तो इत्थे मेरे को की होएगा लास्ट डिजिट ज्यादा मेरे को की होएगा 1 होएगा, या फिर मेरे को की होएगा 9 होएगा, ठीक है, क्योंकि 1 का स्केयर भी कितना होंदा 1 होंदा और 9 का स्केयर कितना होंदा 81 होंदा। पिछे मेरे को बच गया 9, ठीक है। हुण 9 किस किस दे विच आंदा है, 3 स्केयर दे विच आंदा है और 4 स्केयर दे विच आंदा है। देन ऑब्वियस जी गल है कि मेरे को जो 3 है वो लगेगा, ठीक है। हुण इहदे विच मैनूं देखण दी जरूरत नहीं है क्योंकि 3 का स्केयर मैं करांगी 9 आएगा, 4 का मैं स्केयर करांगी 16 आएगा। 9 दे ज्यादा क्लोज की है 9 ही तो है, तो जो स्मॉल वैल्यू है वो मेरे ज्यादा क्लोज है। सो मेरे को आंसर की होएगा 31। सो इत्थे मेरे को कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, ठीक है। देन हुण मेरे को कितनी वैल्यू आ रही है 81। हुण देखो इस चीज नूं ध्यान नाल देखो, इत्थों तक तो तुसीं बड़ी इजीली निकाल लिया, ठीक है। हुण मेरे को इत्थे वैल्यू आ गई 81 दा जो मैं स्केयर रूट करदी हां 9, देन इत्थे मेरे को आ जांदा है x स्क्वायर, ठीक है। इन्होंने मैंने ये चीज कही है। हुण उत्थे अगर तुहाडे कोल ऑप्शंस ने, देखो ऑप्शंस तुहानूं की गिवन ने, फर्स्ट ऑप्शन मेरे को है 81, ठीक है। सेकंड ऑप्शन मेरे को है 3, ठीक है जी। थर्ड ऑप्शन मेरे को है 9 एंड फोर्थ ऑप्शन मेरे को कोई वैल्यू गिवन है 6561, ठीक है। सो 6561 तो चलो पता ही नहीं होएगी तो ठीक है आंसर कर देने हैं। हुण 81 भी तुहाडे कोल है, 3 भी तुहाडे कोल है और 9 भी तुहाडे कोल है, ठीक है। हुण अपना जो राइट आंसर होएगा वो की होएगा, देखो अगर इधर स्केयर है ना दैट्स मीन मतलब ये हो गया कि 9 नूं मैं किस दा स्केयर लिख सकती हूँ, या फिर दूसरे शब्दों में कहिए ये जो 2 है इधर आके की बन जाएगा रूट बन जाएगा पावर 1/2 बन जाएगा। समझ रहे हो इस चीज नूं, इस चीज दे विच कंफ्यूज ना होइयो। अगर जिन्हां दे माइंड दे विच उत्थे 81 आ गया वो 81 ते लगा जाणगे, अगर उन किसी दा दिमाग अगर प्रॉपरली सही तरीके नाल चलिया तो वो की होएगा अपना राइट आंसर लगा के आएगा विच इज 3। और अगर किसी नूं कंफ्यूजन होई स्किप कर गया ए वाला स्टेप, देन ओ की लगा के आएगा 9। और देखो तीनों ऑप्शंस ने जो अवेलेबल ने, ठीक है। सो इधर ये गलतियां नहीं करनियां। अपने को इत्थे की चीज सीगी, देखो मेरे को इत्थे आ गया 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये वाली जो पावर नु मैं इधर लेके आवांगी ना, देन मेरे को लेके बन जाएगा 9 द रूट बन जाएगा। इन द अदर वर्ड में बोल सकती है 9 दी पावर 1/2 बन जाएगा और इसका मतलब रूट ही होता है, ठीक है। और 9 द रूट मेरे को कितना है 3 है, ठीक है जी। देन x की वैल्यू मेरे को कितनी आएगी 3 आएगी। इज दैट क्लियर? x की वैल्यू मेरे को कितनी आएगी 3 आएगी। चलिए आगे है अपना फिफ्थ क्वेश्चन नु डिस्कस करते हैं। देखो जो अगला क्वेश्चन है वो तुहाडे सामने कुछ इस तरीके नाल है, लाइक आप बोल सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 4375, इसमें मैं डिवाइड कर रही हूँ रूट ऑफ 7 देना, ठीक है। देन मेरे को की वैल्यू आएगी। ऑप्शन में मैं थोड़ा दे रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज 24.75, ठीक है जी। सेकंड ऑप्शन इज अगर गल की जाए तो 27.75, थर्ड ऑप्शन इज 25 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 35। हुण इन्हां दे विच की हुंदा है, हुण इन्हां क्वेश्चंस दे विच की है आपां नूं थोड़ा सोचण दी जरूरत है। सोचण दी जरूरत किवें है, अगर मैनू नीचे रूट 7 गिवन है देन कोई ना कोई रीजन तो होएगा ना कि रूट 7 गिवन है। देन मैं इस केस दे विच की करांगी, कोशिश करांगी कि मैं इसका अगर लेट कर लो, पहले इसनूं प्रॉपरली देखते हैं। इसका मैं एलसीएम ले लैने। हुण तुसीं कहोगे मैम इत्थे एलसीएम क्यों लिया, इत्थे प्रॉपरली रूट क्यों नहीं निकालिया। क्लियर करते हैं। सब तो पहले इत्थे आप एलसीएम लैने, देन मेरे को 5 ते जाएगा, मेरे को कितना आ जाएगा 8, उस तो बाद आ जाएगा सॉरी 37 तो मेरे को आ जाएगा 7 के ऊपर, ठीक है। और उस तो बाद अगर गल की जाए देन 5 के ऊपर, ठीक है। उस तो बाद फिर मेरे को 5 ते जाएगा 1, उस तो बाद फिर मेरे को 175 आ जाएगा। आफ्टर दैट मैं दोबारा इसमें 5 ते लेके जावांगी तो मेरे को कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। दोबारा 5 ते जाएगा तो मेरे को कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखो इतने मेरे को पेयर बन रहे हैं 5 के 2 पेयर बन गए, एक जो 7 है मेरे को खाली बच गया, मतलब ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। सानू एग्जाम दे विच किद्दां पता लगेगा कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, उत्थे कुछ ना कुछ अगर तुहानू सिंपल इस तरीके नाल किया है कि स्क्वायर रूट फाइंड करो तो उसका ऑब्वियसली स्क्वायर रूट निकलेगा ही निकलेगा। अगर कुछ इस तरीके की सिचुएशन थानू देती, अगर डिवाइड दे विच रूट 7 गिवन है दैट्स मीन कुछ ना कुछ तो होएगा ना। अगर डिवाइड दे विच रूट 7 गिवन है मतलब उपरों जो है एक 7 पक्का बचदा होएगा, तां ही तुहाडा जो आंसर है सॉल्व होएगा। तो इस तरीके नाल अगर बाय चांस नहीं भी बचदा बट तुहानू इत्थे डाउट है कि नीचे रूट 7 गिवन है बच सकदा है तो उत्थे तुसीं सॉल्व करके देख लो। अगर इदां दी कोई सिचुएशन नहीं है, सिंपल अगर तुहानू क्वेश्चन दिता है तो उत्थे ऑब्वियसली जो है वो परफेक्ट रूट ही होएगा। इज दैट क्लियर? समझ रहे हो? हुण इसनूं अगर आप सॉल्व करते हैं तो मेरे को कितना आंदा है देखो।
ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ 5 × 5 × √7 और डिवाइड विच मेरे को की है √7 और √7 कैंसिल हो जाएगा और मेरे को आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा विच इज 25 देखो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ मैंने एल्सियम लेके इसनु सॉल्व कर लिया बड़ी इजीली एल्सियम तो सबनों लेना आंदा राइट तो एल्सियम लेके आप इसनु इजीली इस तरीके ਨਾਲ सॉल्व कर लिया जिथे मैं थोड़ा सा इदा लगे कि हो सकता है परफेक्ट रूट ना हो ठीक है जी तो थोड़ा सा तो थानू भी कष्ट करना पड़ेगा 6th जो क्वेश्चन है वो आप ले सकते हैं ठीक है 6th क्वेश्चन मेरे को लाइक अगर गल करिए स्क्वायर रूट है ठीक है जी 248 प्लस 52 प्लस 144 इसका मैंने की करना है वैल्यू फाइंड करनी है योर फर्स्ट ऑप्शन इज 14 सेकंड ऑप्शन इज 16 थर्ड ऑप्शन इज 16.6 and the last one is 18.8 क्लियर ठीक है हुण इस दे विच देखो इसनु पहला सब तो अंदर वाला जो स्क्वायर रूट है उसनु सॉल्व करो मे बी क्वेश्चन आप प्रीवियस वीडियो दे विच कीता सी शायद ठीक है देखो इस दे विच की है सब तो पहला जो अंदर वाला स्क्वायर रूट है उसनु सॉल्व करो ठीक है तो मेरे को कितना बन जाता है ये मेरे को कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा देन मेरे को कितना हो जाएगा 248 प्लस रूट दे विच मेरे को कितना आएगा 52 प्लस 12 ठीक है जी ਹੁਣ देखो इसनु सॉल्व कर लो मेरे को कितना आ जाएगा 248 प्लस रूट दे विच मेरे को कितना आ जाएगा 64 हम 64 तो थोड़ी ना निकाल लांगे तो अपन पता ही है कितना हुंदा है 8 हुंदा है मतलब 248 प्लस 8 आ गया मेरे को ठीक है और ये आगे किस इक्वल होएगा 256 दे और ये किस स्क्वायर रूट हुंदा है 16 दा मतलब मेरे को की होएगा सेकंड इज माय राइट आंसर ठीक है सेकंड इज माय राइट आंसर हुन तो उसी ओथे एग्जाम दे विच इन्ना प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं करूंगी ठीक है इतने मैं तो स्टेप नाल देखो किन्ने स्टेप्स दे विच चला गया मेरा 1 2 3 ठीक है 4 स्टेप्स दे विच चला गया तुसी ओथे की करना है कोशिश करनी है जो 4 स्टेप्स का क्वेश्चन है उसने 2 स्टेप्स दे विच सॉल्व किया जाए ठीक है कैलकुलेशन अपनी इस तरीके नाल करो फॉर एग्जांपल मैनू इत्थे अगर जरूरत नहीं सी ठीक है मैं इसनु किस तरीके नाल सॉल्व कर सकती सी हुण इस तरह आप सॉल्व किस तरीके नाल कर सकते हैं वो देखो जिवें मेरे को क्वेश्चन सी 248 ठीक है उस तो बाद मेरे को सीगा 52 उसके बाद मेरे को सीगा 144 ठीक है हाँ जी तो मैनू ये पता है कि मेरे को की हुंदा 12 हुंदा है उत्थे लिखण दी की जरूरत है वैसे भी तुहाडे कोल जो जगह उत्थे स्पेस जो है घट होएगी सीधा इसका एडिशन कर दो ठीक है 464 आ गया हुण मैनू पता है कि 64 दे ऊपर भी की हैगा अनरूट है तो इस प्रॉपर्ली अनरूट मैनू पता है कितना होएगा 8 होएगा हुण इस स्टेप दे विच देखांगे तो मेरे को 2 इस दोनों दा ऐड करके मेरे को कितना आ गया 256 आ गया हुण मैनू ये भी पता है कि मेरे को जो 256 है उसका की स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दो मेरे को कितना आ गया 16 आ गया ठीक है देखा जाए तो एक स्टेप जो 2 स्टेप बड़ी मुश्किल नाल इत्थे मैंने की सॉल्व किए ठीक है तो इस तरीके ना क्वेश्चंस अपने कैलकुलेशन फास्ट करो 7th क्वेश्चन देखते हैं 7th क्वेश्चन की है अपने को 7th क्वेश्चन है लाइक इस तरीके का मैं क्वेश्चन ले लेनी है 19/16 इसकी जो वैल्यू है वो मेरे को की होगी योर फर्स्ट ऑप्शन इज 1 3/4 सेकेंड ऑप्शन इज 1/4 ठीक है थर्ड ऑप्शन इज 1.125 एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ अबव ठीक है चलो देखते हैं इस चीज में हम देखो इस चीज में किवें सॉल्व करना है आपा इनू पहला तो मैंने पता है कि जो मेरे को डिवाइड दे विच है वो तो डिवाइड दे विच ही रहना है और जो डिवाइड दे विच है अगर उसका भी स्क्वायर रूट है देखो पहले तो इसमें देख लेना प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया मैं बाद में दसांगी कि किस तरीके नाल आप इसमें इजीली सॉल्व कर सकते हो तो मेरे को की बनता है 16 बनता है इन्होंने दोनों की जो मैं मल्टीप्लाई करांगी 16 और मल्टीप्लाई करके जिन्ना आ गया उसने ऊपर वाले ऐड करांगे तो कितना बन जाएगा 25 इज दैट क्लियर सो मेरे को कितना बन गया 5/4 बन गया क्योंकि अगर मेरे को देखा जाए मैं तो प्रॉपर्टी दसी सी कि अगर मेरे को P/Q होल दी पावर n है सो उसमें मैं P दी पावर n और Q दी पावर n लिख सकती हूँ वही चीज है अगर मेरे को सारे दा अनरूट है देन मैं कल्ले कल्ले दा अनरूट लिख सकती हूँ और अगर मैं कल्ले कल्ले दा अनरूट लिख सकती हूँ देन फर्स्ट मेरे को कितना आ गया 5 और सेकंड मेरे को कितना आ गया 4 ठीक है सेकंड मेरे को कितना आ गया 4 ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾय एलिमिनेशन ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ 5/4 ਹੈ ਨਾ 5/4 है मैं इसमें किवें लिख सकती हूँ 1 + 1/4 लिख सकती हूँ
किवें पता लग्या मैंने 1 + 1/4 लिख सकती हाँ, क्योंकि मैं तुहानू दस्सिया सी अगर बाय फ्रैक्शन वाला नंबर 1 दे विच ऐड करना है या फिर 1 दे विच सबट्रैक्ट करना है तो डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, चेंज किहदे विच होएगा, सिर्फ इन्हां दोनों का ऐड है तो इत्थे ऐड है तो इन्हां दोनों का ऐड कर दो, इत्थे माइनस है तो इन्हां दोनों का की कर दो, माइनस कर दो। हुण इत्थे मेरे को ऐड है, देन इन्हां दोनों का ऐड करके मेरे को 5 आ गया। सो मैं ऑपोजिट भी तो चल सकती हाँ। ठीक है, पुठा स्टेप मतलब आप बोल सकते कि ले लिया मैंने इत्थे। सो उत्थे मेरे को की है 5/4 की जगह मैं इसमें लिख सकती हूँ 1/4। सो ये मेरा की होएगा, आंसर होएगा। ठीक है, या फिर बाय एलिमिनेशन मैथड आप इत्थों कर सकते हैं कि 4 × 1 = 4, 4 ते 1 कितना हो गया 5। सो ये मेरे को 5/4 बन रहा है। 4 × 1 = 4, 4 ते 3 कितने होंगे 7। सो ये मेरे को 7/4 बन रहा है। दिस इज नॉट आंसर, ये तो मैंने क्लियरली नजर आ रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट माई आंसर। सो राइट आंसर इज 2। इज दैट क्लियर? क्लियर? ठीक है जी, उम्मीद है ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, अगे बढ़िए थोड़ा जा अगे मेरे को की है क्वेश्चन 8 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जिमें कि अपन को है। ठीक है, कुछ डेसिमल वाला एक थोड़ा जिहा लैके चलते हैं। वैसे डेसिमल जो टॉपिक आप किया नहीं, बट थोड़ा जिहा क्लियर थोड़ा हो जाना है, क्योंकि इन्हें कोई डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक जी चीज़ ही है वो भी। ठीक है, जिमें 1.21। ठीक है जी, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 0.9 देना, और डिवाइड के मेरे को की है 1.1 मल्टीप्लाई मैं इसमें कर रही हूँ 0.11 देना। हम देखो इतने ध्यान नाल देखो, इतने मेरे को 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, इतने मेरे को 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है। कितने डिजिट हो गए? 3 हो गए। इतने मेरे को 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, इतने मेरे को 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है। कितने हो गए? 3 हो गए। सेम है, मैं की करांगी पॉइंट ही नहीं लगावांगी, ये चीज मेरे को ला दी। समझ रहे हो मैंने किवें कीता? देखो ये मैंने की किया, अगर मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व करा देन प्रॉपरली मेरे को की बनेगा। प्रॉपरली भी देख लो, प्रॉपरली जो देखोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो इतने मेरे को बाय 100 बनता सी। ठीक है जी, इतने मेरे को की बनता सी 9/10 बनता सी अपॉन इतने मेरे को कितना बनता सी 11/10 बनता सी, और इतने मेरे को कितना बनता सी 11/100 बनता सी। ये चीज तो क्लियर है ना कि जब मैं पॉइंट हटा रही हूँ तो मेरे को पॉइंट हटा के कितना बन जाएगा 1, क्योंकि पीछे 2 डिजिट नहीं देने मेरे को कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, हुण ये चीज मैं तुहानू किया सी कि डिनोमिनेटर दे नाल जो डिनोमिनेटर हुंदा है ऑलवेज डिवाइड दे विच हुंदा है। मतलब देखो इत्थे भी 1000 बन रहा है, इत्थे भी 1000 बन रहा है, आपस दे विच कट हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे को की रह गया, सिर्फ यही चीज रह गई। दैट्स वाई मैंने की किया, जस्ट की किया, इसमें सिंपल आप शॉर्टकट बोल सकते हैं। सिर्फ नंबर चेक कर ले कि कितने डिजिट छोड़ के मेरे को पॉइंट है। मैंने चेक किया, ऊपर मेरे को 3 zeros बनन गया, मतलब 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट है। ठीक है, नीचे भी मेरे को किया 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, सेम ने। देन मैंने कुछ नहीं किया, एडा बड़ा जो स्टेप सी ये मैंने किया ही नहीं। ये मैंने की करता अपने माइंड के विच सॉल्व कर लिया और इत्थे पहुंच गई। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये चीज ध्यान च रखियो, दिस इज फॉर मल्टीप्लाई। ठीक है, एडिशन दे विच थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, एडिशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे विच थोड़ा सा फर्क होंगे, वो आप डिस्कस करांगे। ठीक है, हम देखो इतने मैंने क्लियर है कि 11 का स्क्वायर कितना होंगे। ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना होंगे 121, क्योंकि मैंने तो स्क्वायर याद कितने हुए हैं। देन पीछे मेरे को की रह गया 9/1 अपॉन दे विच 1 है, लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पैंदा। सो राइट ऑप्शन मेरे को कितना आ गया जी 3 आ गया। सो 3 इज माई राइट आंसर। इज दैट क्लियर? क्लियर? ठीक है जी, अगे बढ़िए। अगे अगर क्वेश्चन की गल करिए तो 9th क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन मेरे को की है, फॉर एग्जाम्पल इदा का एक होर क्वेश्चन ले लेने। देखो हाँ जी, इतने मेरे को जिमें है 0.289। ठीक है, डिवाइड के विच मेरे को है 0.00121। पहला खुद सॉल्व करो इसनों। ठीक है, उम्मीद है तुम नाल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है जी, तो बिल्कुल इसके जो ऑप्शंस ने वो मेरे को है 17/110। ठीक है जी, सेकंड जो ऑप्शन है वो मेरे को है 170/11। थर्ड जो मेरे को ऑप्शन है वो है 17/11, एंड जो फोर्थ ऑप्शन है डी लगा लो, सॉरी फोर्थ, तो इतने मेरे को है नन ऑफ अबव। ठीक है, देखो हम इसको किवें सॉल्व करना है। मैं तुहानू क्या डिजिट से कर लो, ऊपर मेरे को कितने डिजिट है 3, नीचे मेरे को कितने डिजिट है 5, सेम नहीं है। बट हाँ, इस चीज को मैं कितना लिख सकती हूँ, इस चीज को अगर मैं प्रॉपरली सॉल्व करा देन मेरे को की बनता है 289/1000 और 121/1,00,000। क्लियर है ये चीज? ठीक है, देन 3 zeros नाल तो 3 zeros जान गया, और ए 100 ऊपर आके किदा हो जाएगा मल्टीप्लाई दा हो जाएगा। दैट्स मीन मेरे को की बन जाएगा 289 × 100/121। इज दैट क्लियर?
इज दैट क्लीयर? ठीक है, हुण इहदे नाल की हुंदा है, तुसीं इस स्टैप नूं सॉल्व कीता, ठीक है जी। इस स्टैप नूं आपां सॉल्व कीता सिर्फ इत्थे क्लास दे विच, ठीक है, क्यों समझण दे लई। एग्जाम दे विच आपां किद्दां करना है, ठीक है। हुण ध्यान नाल देखो, एग्जाम दे विच मेरे कोल की है 3 और 5, किन्ने दा डिफरेंस है? 2 दा डिफरेंस है, ठीक है। अगर मेरे को 2 दा डिफरेंस है, नीचे मेरे को ज्यादा है, ऊपर मेरे को घट है, देन ऊपर मैंने कवर करता, ऊपर जो 2 बच रहा सी मैंने उसनू ऊपर मतलब 2 zeros नाल ऊपर मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली और ऊपर वाली जो डेसिमल सीगा वो गायब हो गया। इस चीज को थोड़ा ध्यान नाल दोबारा समझो, तो होर भी क्वेश्चंस करांगे, प्रॉपर्ली क्लियर करांगे, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो ठीक है, ध्यान नाल देखो। मैंने देखा कि सीगा कि ऊपर की है मेरे को 3 है और नीचे मेरे को की है 5 है, दोनों ने सबट्रैक्ट करके मेरे को की है 2 बच रहा है। जिथे घट सी उधर मैंने की लगाता, अगर 2 है तो 2 zeros, अगर 3 है तो 3 zeros, अगर 1 है तो 1 zero, अगर सेम है तो कोई जीरो नहीं लगेगी, मतलब कोई भी 10, 100, 1000 टाइप नहीं लगेगा, ठीक है। हुण नीचे 121 है, ठीक है, तो मतलब मेरे को नीचे की होएगा 11 होएगा, ठीक है। ऊपर मैं तो पहले ही दसे कि अगर 100 है देन यूनिट की होएगा, यूनिट प्लेस की होएगा 0 होएगा, ठीक है। और इस 10 स्क्वायर रूट मैंने पता कितना होंगे 17 होंगे, सो मेरे को राइट ऑप्शन की होएगा बी होएगा, ठीक है जी। अगर गल की जाए तो तुसीं इसनूं बिना सॉल्व किए भी अपना जो आंसर सी लगा सकते सी, क्योंकि नीचे 121 है, कोई जीरो नहीं आएगी, सो फर्स्ट ऑप्शन इत्थे रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ऊपर जीरोज ने 2 zeros ने तो 1 0 तो पक्का आएगी, और करके मेरे को थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाती है, और जो 2 है वो मेरा राइट आंसर हो जाता है। और लिए थोड़ा ये चीज क्लीयर होनी चाहिए है, बाय एलिमिनेशन मैथड जेकर किसी क्वेश्चन कर रहे हो तो यह चीज क्लीयर होनी चाहिए कि 289 है जो 17 का ही स्केयर होंगे, ठीक है। तो स्केयर्स अपने माइंड में रखिए, ठीक है जी। हुण इहदे नाल दा एक होर क्वेश्चन देख लैने 10th क्वेश्चन, ठीक है। 10th क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल मेरे को की है इदा ही लै लैने एक क्वेश्चन, जिमें कि 0.441, ठीक है, उसमें मैं डिवाइड कर रही हूँ 0.625 नाल, ठीक है। हुण तुसीं इत्थे देखो, इत्थे मेरे को की है, इसनूं मैं सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट मेरे को की है 0.048, उस बाद की है 0.084, ठीक है जी। थर्ड मेरे को की है 0.48 एंड द लास्ट वन इज 0.84, ठीक है। हम देखो इतने मेरे को की है, इतने मेरे को क्लियरली आ जाएगा, मैंने पॉइंट हटाते, मैंने कोई नहीं लगाया पॉइंट। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ऊपर भी मेरे को 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट सी और नीचे भी मेरे को किसी 3 डिजिट छोड़ के ही पॉइंट सी, सो मैंने डेसिमल सीधा ही हटाता, मेरे को सीधी इन्नी चीज आ गई, ठीक है। हम ये मैंने पता है किस दा स्क्वायर रूट होंदा 21 दा, ये भी मैंने पता है किस दा स्क्वायर रूट होंदा 25 दा, सो मेरे को कितना आ गया 21/25 आ गया। बट जो इतने मैंने ऑप्शंस गिवन ने ये तो सारिया पॉइंट्स दे विच गिवन ने, ये सारिया ही पॉइंट्स दे विच गिवन ने, सो मैंने इतने डिवाइड करनी ही पाएगी। सो सबसे पहले तो मेरे को 0 ते जाएगा, देन जो मेरे को 0 ते गया देन मेरे को 210 बन जाएगा, और 200 मेरे को कितना जाएगा, 200 सीधा मेरे को जाएगा 8 पे, 200 सीधा मेरे को कितने जाएगा 8 पे, ठीक है जी। उस तो बाद पिछे 100 बच जाता है, और ये तुम कितने लेके जाओगे, मतलब डिवाइड करके थोड़े को इन्ना आंसर आ जाएगा, और डी ऑप्शन मेरा इतने की हो जाएगा राइट हो जाएगा। हम ये जो डिवाइड है तुम इसनू इस तरीके नाल सोल्व कर रहे हो, सॉरी इस तरीके नाल सोल्व कर रहे हो, ठीक है। तो सब तो पहले तो ऑब्वियस गल है 0 ते जाएगा पॉइंट, ठीक है, पॉइंट 210 बन गया, ठीक है। 210 कितने होंगे 200 ते, और ओ कितने तो होंगे 8 ते, पीछे बच गया 10, दोबारा 0 लगाओगे 100, और ये कितने जाएगा 0.84, ठीक है। सो अपनी जो इस तरीके नाल आपको जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है जी। तो और क्वेश्चंस करिए फिर 11th क्वेश्चन, ठीक है। 11th क्वेश्चन की है तो हमारे को लेट अगर मेरे को कोई इदा का नंबर आ जाता है लाइक 0.0009, ठीक है। इतने मेरे को किदा साइन है डिवाइड का साइन है, ठीक है, और इतने मेरे को है 0.01, ठीक है। और ऑप्शंस मैंने तो हमारे को ऑप्शंस की नहीं, द फर्स्ट ऑप्शन इज 0.3, सेकंड ऑप्शन इज 0.3 वेट दैट इज 0.03, थर्ड ऑप्शन इज 1/3 एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ अबव, ठीक है। हम देखो इस चीज को आप किवें करांगे, तो बिल्कुल हम देखो ये मेरे को की है और ये डिवाइड है, दैट्स मीन मेरे को ये चीज दी हुई है। डिवाइड का मतलब की हो गया, ये हो गया,
इत्थे मेरे को कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है, 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट है। इत्थे मेरे को कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है, इत्थे मेरे को 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है। देन मैं की करांगी, मैं सिंपल यही चीज यूज कर सकती हाँ, सिंपली मैं यही चीज कह सकती हाँ। एनीबडी हैज डाउट, ठीक है, क्योंकि इतने मेरे को डिफरेंस कितने दा 2 का डिफरेंस है ना, सो मैंने सिंपल ले लिया। क्लियर। हाँ, इसनो अगर मैं सॉल्व करा देन मेरे को कितना आ जाएगा, इसनो अगर मैं सॉल्व करा देन मेरे को 9 का जो रूट है और मेरे को कितना आ जाएगा 3, और 10 का जो रूट है वो मैं निकालांगी तो मेरे को आ जाएगा 10, और ऑब्वियस गल है मेरे को 30 आंसर होएगा। बट 30 तो मेरे को कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आ रही, सो राइट ऑप्शन मेरा की होएगा डी होएगा, नन ऑफ अबव। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज, ठीक है। उम्मीद है कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो लगता है कि हाँ जी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिपीट करना है, देन यू कैन टेल मी, ठीक है। इसके अलावा अगर गल करिए, अगर तुहानू वीडियो पसंद आ रहा है देन यू नो कि तुहाने की करना है, तुसी शेयर करना है ज्यादा तो ज्यादा अपने फ्रेंड्स दे नाल, ठीक है। तुहाडे रिव्यूज जो ने एक तरीके नाल एनर्जी दिंदे ने, ठीक है, कि तुसी कितना अगर मैं स्टडी करवा रही हूँ, अगर मैं तुहानू कुछ देन दी कोई इन्फॉर्मेशन अपना जो नॉलेज है तुहाडे नाल शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो की तुहाडे लिए वो यूजफुल है या नहीं, तुसी कितना उस नू आपां कह सकते हैं कि हेल्पफुल है तुहाडे लिए किन्नी कि नहीं। तो तुहाडे रिव्यूज बहुत जरूरी ने। कमेंट सैक्शन में तुहाडे अगर डाउट्स ने जो तुहाडे कोई तुहानू अच्छा लगे वीडियो का, प्लीज अपने जो कमेंट्स ने वो जरूर दिया करो ताकि एनर्जी मिल सके, ठीक है। तुहाडी जो आपां कह सकते कि रिस्पॉन्स है, जिवें कि आपां CDP दे विच भी पढ़दे कि टीचर्स और स्टूडेंट्स की जो पार्टिसिपेशन है इक्वली होनी चाहिए। सो तुहाडा रिस्पॉन्स एक तरीके नाल जिवें एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। सो उम्मीद है तुसीं अपने जो स्टडी का बहुत वधिया तरीके नाल कर रहे होंगे। और अगर क्वेश्चन की गल करिए, 12th क्वेश्चन आप कर रहे हैं, x इंटू देखो इहदे विच मेरे को की है x इंटू 0.0016 इज इक्वल टू 4, ठीक है। देन मैंने इत्थे की करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x। सो फर्स्ट वैल्यू इज द फर्स्ट वन इज, अगर मैं गल करा 0.04, सेकेंड इज 4, थर्ड इज 25 एंड द लास्ट वन इज 100, ठीक है जी। देन ये चारों ने, ठीक है। अगर गल की जाए तो बिल्कुल देखो हम देखो मेरे को की है x इंटू, मैं अगर इसनू कमा तो मैं इसनू लिख सकती हाँ 4/100 इज इक्वल टू 4। इस दे विच मैंने जो कैलकुलेशन कर ली वो अपने माइंड दे विच कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि मैंने क्लीयरली पता है कि इत्थे मेरे को 4 डिजिट ने, अगर मेरे को 4 डिजिट ने देन मेरे को पॉइंट हटा के मेरे को की बन जाएगा, नीचे 4 zeros लग जाएंगियां, और अगर स्क्वायर रूट दे विच 4 zeros ने दैट्स मीन मैं 2 zeros नाल उसका स्क्वायर रूट हटा सकती हूँ, क्योंकि 100 का मैं स्क्वायर करांगी मेरे को ऑब्वियस गल है 10,000 ही बनेगा। और ऊपर मेरे को बच जाता है 16, क्योंकि 16 का मैंने क्लीयरली पता है कि कितने का स्क्वायर होंगे, 4 का स्क्वायर होंगे। सो जो भी मैंने किया अपना फटाफट कैलकुलेशन अपने माइंड ही कर ली। इस तरीके नाल ही तुहाडा जो क्वेश्चन है वो 3-4 स्टैप्स दे विच जाने की बजाय 1 या 2 स्टैप दे विच ही तुहानू इत्थे आंसर दे देगा, और यही उधर जाके मेरे को की हो जाएगा 100 हो जाएगा, और डी ऑप्शन मतलब 4th मेरा की हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर, ठीक है जी। आगे बढ़िए 13 क्वेश्चन हुआ। देखो जो 13 क्वेश्चन है वो तुहाडे कोल की है, लेट अगर आप गल करिए मेरे को क्वेश्चन है 1 - 91/200 दिस, ठीक है। तो इसमें मैंने सॉल्व करना है और मैंने ऑप्शंस गिवन है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। लेट मेरे को फर्स्ट ऑप्शन की है मेरे को है 1 - 5/6, ठीक है। और मेरे को जो सेकंड ऑप्शन है वो है 5/6, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन है वो मेरे को है 1 - 3√91/6 एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ अबव। क्लियर? तो देखो हम इस दे विच मैं किस तरीके नाल इसनू सॉल्व कर सकती हूँ। हम इत्थे एक चीज ध्यान च रखियो, इत्थे जो कॉन्सैप्ट है ना, इत्थे स्क्वायर रूट का नहीं हैगा, इत्थे मैं लै रही हूँ 3। इसका मतलब ये हो गया कि जो तुहानू वैल्यू मैं इत्थे दे रही हूँ, जो वैल्यू तुहाडे सामने लिखी हुई है इसकी पावर 1/3 है, ना कि 1/2। तो थोड़ा सा क्यूब रूट वाल भी आप थोड़ा जा लैके चलते हैं, ठीक है। हम देखो ये की है मैं तुहानू दस्सिया सी कि अगर आप क्यूब माइनस कर रहे हैं 1 दे नाल, ठीक है जी, अगर आप माइनस कर रहे हैं 1 दे नाल, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा। अगर इतने माइनस है देन इन्हों दोनों का की हो जाएगा माइनस हो जाएगा, देन माइनस कर दो, फिर मेरे को कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना, जस्ट इन्हों दोनों का माइनस कर दो, देन मेरे को कितना आ जाएगा 5। और अगर मैं 21 9 माइनस कर रही हूँ देन मेरे को कितना आ जाता है 12, ठीक है।
और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 1/3 है। सो मैंने क्लीयरली पता है कि अगर मैं 5 दी क्यूब लिख दा और अगर मैं 6 दी क्यूब लिख दा देन मेरे को कितना बनेगा सेम बन जाएगा। और क्यूब नाल मैं इसमें कह सकती हूँ कि मेरा जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, हुण ए मैंने किवें कीता, इसके क्यूब का मतलब ये हो गया कि अगर मैं 5 ਨੂੰ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करदा देन मेरे को कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। यही तो क्यूब का कॉन्सैप्ट हुंदा है। अगर मैं 6 ਨੂੰ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करदा देन मेरे को कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। यही तो क्यूब का कॉन्सैप्ट हुंदा है। समझ रहे हो ये चीज? ठीक है, देन इत्थे चीज वो गल हो रही है, इत्थे स्क्वायर की नहीं गल हो रही है। इत्थे मैंने 3 लिखता देन इत्थे गल हो रही है पावर 3 दी। ठीक है, देन इत्थे जो मेरे को राइट ऑप्शन होएगा और मेरे को की होएगा 2 होएगा, मतलब बी आप बोल सकते हैं कि बी इज माई राइट आंसर। ठीक है, देन क्यूब वाला एक होर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, हम देखो क्यूब वाला अगर एक होर क्वेश्चन सॉल्व करिए देन मेरे को की बन गया। लेट अगर मैं तुहानू कहां कि क्यूब रूट मैंने फाइंड करनी है 0.000216। ठीक है, इसकी क्यूब रूट फाइंड करनी है। एक थोड़ा जिहा इस चीज नूं ध्यान च रखियो, मैं प्रीवियस वीडियो दे विच भी दस्सिया सी कि इस चीज दे विच और इस चीज दे विच डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस। इसका मतलब है कि 3 रूट जो वैल्यू गिवन है और इसका मतलब है कि वैल्यू जो भी है उसकी पावर 1/3। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो अपना जो 3 है वो अपने की होना चाहिए, इस फॉर्म के होना चाहिए, रूट के उपर होना चाहिए, नाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इन्हें छोटी छोटी चीज़ों ही ध्यान च रखना होंगे आप। ठीक है, सो बिल्कुल अगर इसमें मैं सॉल्व कर रही हूँ देन सब तो पहले तो देखो मैं पॉइंट हटा रही हूँ, उसमें एक बार मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रही हूँ थानू। अगर मैं पॉइंट हटावांगी तो मेरे को कितने जीरोज लगनगे नीचे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन्नी ही लगनगे ना। और इसका मैंने की निकालना है 1/3 पावर निकालनी है। ठीक है, हुणे मैं तुहानू दस के आई हाँ अगर मैं 6 का क्यूब करदा देन मेरे को कितना आ जाएगा, देन मेरे को कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। हुण मैनू क्लीयरली पता है कि इत्थे मेरे को की है 3 पेयर बन रहे हैं, इत्थे भी मैं 2-2 दे ही पेयर बनाने हैं, पर मैं कोशिश करनी है या फिर सॉरी 3-3 दे ही पेयर बनाने हैं। 3-3 दे पेयर बनाओ। देखो स्क्वायर रूट दे विच आपां की करदे सी 2 दे पेयर बनांदे सी जिहदे विच एक अपने कोल 12 आ जांदा सी। क्यूब रूट दे विच मैंने की करना है 3 का पेयर बनाना है जिथे मेरे को की आ जाएगी 1 0 12 आ जाएगी। अगर मैं देख रही हूँ इतने क्लीयरली देन मैंने 100 नजर आ रहा है क्योंकि 3-3 दे मेरे 2 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं 100 की क्यूब लिख सकती हूँ। ठीक है, देन मेरे को आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 6/10 मतलब 0.6 मेरे को इतने की होएगा राइट आंसर होएगा। इज दैट क्लियर? तो मैंने लगता है बहुत टाइम भी हो गया और ज्यादा भी ना हो जाए। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन आप 15th क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर इसकी गल की जाए तो बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल मैंने इतने कह सकते आप कि 3 हाँ जी, देन एक क्वेश्चन हो हाँ जी मैं इतनी गल कर रही थी 7/875। ठीक है, और इसकी भी पावर मेरे को की है 1/3। हम देखो 7 का ना तो प्राइम नंबर है 7, ना तो इसका कोई स्क्वायर रूट होंगे ना कोई इसका क्यूब रूट होंगे। सो इसमें मैनू इतने चीज समझ आ गई कि यह जरूर इस नाल डिवाइड होंदा होएगा, कैंसल होंदा होएगा। तो कर दो, देखो कैंसल होंदा या नहीं, प्रॉपरली डिवाइड होंदा या नहीं। पहला किन्ने ते गया 1 ते, फिर किन्ने ते गया 2 ते, उस बाद किन्ने ते गया 5 ते, प्रॉपरली डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 125 आ गया। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है तो मतलब कि आ जाएगा 1/5 आ जाएगा क्योंकि मैं 125 में किस दी क्यूब लिख सकती हूँ 5 दी क्यूब लिख सकती है ना। समझ रहे हो चीज? मैं इसमें लिख सकती हूँ 1/5 क्यूब और ए मेरे को कितना आ जाएगा 1/3, 3 ना 3 कैंसल। सो दिस इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, हुण बिकॉज ऑफ दिस कि मैंने पता है कि जो 7 है उसका कुछ भी नहीं सॉल्व हो सकता और उसके ऊपर रूट दे रखा वो भी 1/3 का दे रखा, मतलब 3 का स्क्वायर क्यूब रूट दे रखा। सो इतने तो ऑब्वियस गल है कुछ ना कुछ तो होएगा, सॉल्वेशन तो होएगी। सो थोड़ा सा सॉल्वेशन करके देखो, इजीली तो जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है जी, तो आज लिए बस इन्ना ही करते हैं। थोड़ा सा होर चलो आप जो क्वेश्चंस ने नैक्सट वीडियो के डिस्कस करांगे क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है जी, और इसके अलावा अगर गल की जाए कोई भी दोबारा कह रही हूँ कि कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। इसके अलावा जो लाइव क्लासेस की टाइमिंग है, ठीक है, अगर तुम आपस में डिस्कस करके मैं दस दूंगी दैट इज गुड। ठीक है, अदरवाइज फ्रॉम मंडे ठीक है आप जो मैथ दी स्पैशली एक बार आप मैथ तो स्टार्ट करते हैं, हौली हौली आप सारे सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस लगानी स्टार्ट कर देंगे क्योंकि मैथ के मैंने इदा लगता है कि ਤੁਹਾਡਾ रिस्पॉन्स मैंने इक्वली चाहिए जरूरी है। मैं समझना चाहती हूँ कि ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर हो भी पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, सो फ्रॉम मंडे
ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਰੋਮ ਸੈਟਰਡੇ ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਜੋ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਜੀ ਵੀਡੀਓ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂड्स ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।